हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में और आज के हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग जो अपने आप को बुद्ध कहते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्ष्वाकु वंश जिसमें श्री राम जी का जन्म हुआ, उसी वंश में आगे चलकर जब शाक्य शाखा निकली तो उसी शाक्य क्लैन से निकले सिद्धार्थ गौतम, जिनके पिता का नाम था महाराज सुबोधन और इनकी माता का नाम था माया। इनकी माता इनको जन्म देने के बाद ही मर गई, जिस वजह से इनके पिता को दूसरा विवाह करना पड़ा और इनकी दूसरी माँ हुई महाप्रजापति। सिद्धार्थ गौतम की शादी की गई यशोधरा से और इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम था राहुल। ये सूर्यवंशी थे। आगे चलकर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लिए जिनसे इनका मन संसारिक जीवन से उठ गया और ये मोक्ष के रास्ते पे चल पड़े। बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में और इनको जो मोक्ष मिला था वो मिला था 484 बीसीई में। इनकी बहुत सी टीचिंग थी जो सनातन के बहुत से रिचुअल्स के खिलाफ थी। उसके बाद भी बहुत से हिंदू, बहुत से सनातनी इनके साथ ही रहे, हमेशा साथ रहे, क्योंकि ये खुद भी सनातनी थे। इनकी किसी भी टीचिंग के अंदर आज की डेट में किसी के पास प्रूफ नहीं है जहां पे इन्होंने ये कहा हो कि ये सनातनी नहीं है या ये हिंदू नहीं है या ये इनके खिलाफ है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हुआ ये कि एक टाइम पे धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और फिर डिक्लाइन शुरू हो गया। बहुत सारे कारण रहे इन चीज़ों के पीछे, लेकिन आज हम उस मेन टॉपिक के ऊपर हैं जो हमारा एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे सिखिज्म के बारे में हमने पिछली बार वीडियो बनाई थी, उसी तरीके से इस बारे में बनाएंगे कि कैसे डिवाइड क्रिएट किया जाता है और कैसे बौद्ध धर्म को, जो कि सनातन की ही एक ब्रांच है, उसको सनातन से अलग किया गया। और ये जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है 1871, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने लोगों को अपने अपने धर्म चुनने के लिए और अपनी अपनी जातियां चुनने के लिए फोर्स किया था कि आपको कुछ ना कुछ चुनना ही पड़ेगा। उसी टाइम पर सनातन की 4 ब्रांच टूटी, जिसमें एक हिंदू बना, एक बौद्ध बना, एक जैन बना और एक सिख बना, और उसके बाद 3000 प्लस जातियां। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ, वो रोल प्ले हुआ बी आर अम्बेडकर जी का। वो महत्वाकांक्षी इंसान जो सनातन में रह के कुछ नहीं कर पाया, उसने मिस इंटरप्रिटेशन करके जो शिक्षाएं थी भगवान बुद्ध की, उनको बिल्कुल ही पलट दिया। उनका ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला जिससे सोसाइटी के अंदर डिवाइड क्रिएट हो। और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि कैसे उस इंसान ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस पूरे देश के अंदर सारी जातियों के अंदर आग लगवाई। कैसे एक डिवाइड क्रिएट किया गया ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके, जो कि नहीं कर पाया, क्योंकि उनसे 2 साल पहले गांधी जी आए, उन्होंने पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा स्थापित किया, लेकिन ये वो नहीं कर पाए। जबकि दोनों बैरिस्टर थे, दोनों बाहर से पढ़ के आए थे, दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बाद भी इन लोगों ने ये कहा है कि इस देश के अंदर अनटचेबिलिटी है। जिस इंसान ने अपनी 22 शर्तें रखी, उसका मिस इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। जिस बारे में भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि कर्म और रीबर्थ क्या होता है, इसे इसने सोशल कॉन्सिक्वेंस बना दिया। निर्वाणा का बिल्कुल ही उल्टा मतलब निकाल दिया। उसके बाद मोनेस्टिक लाइफ का भी उल्टा मतलब, उसके बाद जीने का तरीका भी उल्टा। जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स थी, वो सारी की सारी पलट दी। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या था? वो कारण था सिर्फ और सिर्फ डिवीजन। हर जगह पर आपको ऐसा एक इंसान मिल जाएगा जो डिवीजन क्रिएट करना चाहता है और जो अंग्रेजों के पढ़ाए हुए ज्ञान और अंग्रेजों के ट्रांसलेशंस को लेकर आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप सबसे अलग हैं और क्यों आपको सबसे अलग रहना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को देता हूं मैं पूर्ण विराम और आपको फिर से एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि क्या सही में बी आर अम्बेडकर वो थे जो आपको और हमको पढ़ाया गया है, या अभी आपका पढ़ना बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टिल एंड। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।